दोस्तों, बात बात पर कड़ी निंदा कर देने वाले राजनाथ सिंह जी क्या भारत की रक्षा मंत्री के तौर पर कर भी पाएंगे? इस बात पर काफी लोगों ने प्रश्न भी उठाया था। लेकिन आज ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि राजनाथ सिंह जी की राजनीति यकीनन अच्छी है। यकीनन उनके फॉरेन रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं और फाइनली उन्होंने भारत का 30 साल पुराना अधूरा सपना पूरा कर ही दिया। और वो सपना कोई और नहीं बल्कि हमारे जेट इंजन को लेकर है, जिसके ऊपर हमने 30 साल दिए, 2000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया, लेकिन हाथ में हमारे कुछ नहीं आया। हाँ ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि कावेरी इंजन का ड्राई वर्जन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे स्विफ्ट आवरा में, लेकिन फिर भी वो सफिशिएंट नहीं था। अगर हम उसका इस्तेमाल तेजस एफओसी यूसी में भी कर लेते ना, तो यकीनन कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फैक्शन मिलता। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि भारत का इंजन बनाने का जो सपना था खुद के लेवल पर, वो अभी तक तो फैल रहा था। डेफिनेटली इसके लिए पहले ही खबरें निकल कर आ रही थी कि हम किसी फॉरेन पार्टनर को इसके लिए चुनने वाले हैं। और सबसे आगे इस रेस में अगर कोई था तो वो था रोल्स रॉयस, जो कि यूके की कंपनी है। लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग सैफ्रॉन से भी बात कर रहे थे। सैफ्रॉन वही जो राफेल के लिए भी इंजन बनाती है। एक्चुअली राजनाथ सिंह जी ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने बयान में कहा कि हम लोग फ्रांस के साथ मिलकर जेट इंजन डेवलप करने वाले हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त किसी भी तरह की कोई जानकारी इन्होंने नहीं दी। मैंने अपने कई सारे फेलो यूट्यूबर्स जिनके साथ मैं कांटेक्ट में हूं, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, उनके ओपिनियन जाने, अपने भी ओपिनियन दिखाए, लेकिन फिर भी हम लोग किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचे। और जो भी मैं आपको खबर दे रहा हूं उसमें केवल इतनी सत्यता है कि हाँ, हम लोग जेट इंजन फ्रांस के साथ मिलकर डेवलप करने वाले हैं। लेकिन ये किस तरह का होगा, इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज होगी, हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसको लेकर किसी भी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं किया जा सकता। जी हाँ, देखिए, हम अगर रोल्स रॉयस के साथ मिलकर कोई इंजन को डेवलप करते तो यकीनन हमें उसके पूरे राइट्स मिलते, यानी उसको फिर हम मॉडिफाई कर सकते थे, उसको कहीं भी किसी भी तरह से उपयोग कर सकते थे, उसे बेच सकते थे, ये हमारा अपना खुद डिसीजन होता। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हम लोग फ्रांस के साथ मिलकर इंजन को डेवलप करने वाले हैं उसमें होगा जॉइंट वेंचर, यानी फ्रांस की टीम भारत आकर फिर इंजन को डेवलप करेगी, जिसके लिए पार्ट्स वगैरह भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। नो डाउट इसके बाद हमें इसकी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इसके किसी भी तरह के उपयोग से लेकर इसके एक्सपोर्ट तक में हमें फ्रांस के ऊपर निर्भर करना होगा, यानी फ्रांस की सहमति के बिना हम इसमें अपना कुछ नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से अगर इसे हम लोग अपग्रेड भी करने की कोशिश करेंगे इन द फ्यूचर, तब भी शायद हमें फ्रांस की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। जिस तरह की चीजें ब्रह्मोस के साथ होती है, देखिए, आज हम लोग ब्रह्मोस चाहे तो भी किसी ऐसे देश को नहीं बेच सकते जिससे रशिया का पंगा हो, बेच ही नहीं सकते। अगर मान लीजिए हमें इसराइल को ही देना हो तो क्या पॉसिबल है? ये नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी रशिया की, और शायद रशिया हमें ये परमिशन नहीं देगा। और अगर वो परमिशन नहीं देता है तो हम भी ब्रह्मोस को इसराइल को नहीं बेच सकते। तो यही कुछ स्थिति होने वाली है मेरे ख्याल से जेट इंजन को लेकर भी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हमें एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा ताकतवर, अकल्पनीय इंजन प्राप्त हो जाएगा, जो कि हम लोग हमारे एमका में लगा पाएंगे। बताया ये भी जा रहा है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी कम होगा, यानी स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए जिस तरह का इंजन चाहिए उस तरह का इंजन कुछ हम लोग डेवलप करने वाले हैं। यहाँ तक बताया जा रहा है कि ये इंजन फिलहाल अभी तक बना नहीं है, यानी जब ज्वाइंट वेंचर होगा दोनों ही देशों के बीच में और जब जो प्रोडक्ट बनेगा वो एकदम नया प्रोडक्ट होगा, जिसका इस्तेमाल फ्रांस भी करेगा और भारत भी करेगा ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जब हमने 36 रफाल की डील की थी, और 36 रफाल की डील के साथ साथ हमने एक डील ये भी की थी, एक्चुअली इसे डील नहीं बल्कि समझौता आप कह सकते हैं, कि फ्रांस हमारे खुद के जेट इंजन को डेवलप करने में मदद करेगा। ये बात सामने आई थी ना जब 36 रफाल हमने खरीदे थे। लेकिन फिर उसके बाद रिपोर्ट निकल कर आती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और फ्रांस ने किसी तरह की कोई मदद हमारी नहीं की है इंजन डेवलप करने में। तो मेरे हिसाब से किसी तरह की कंट्रोवर्सी से बचने के लिए इसे घुमा फिरा कर वही डील को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके फ्रांस को फाइनली इसके लिए राजी करके और फिर इंजन डेवलप किया जा रहा है। यानी सही बात है कि 36 रफाल में कोई आपको इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं दे देगा, ये बिल्कुल तय है। आप किसी से भी 36 फाइटर जेट खरीद ले और कहें कि इसके इंजन की टेक्नोलॉजी आप हमें दे दीजिए, तो ऑब्वियसली वो आपको नहीं देगा कोई भी देश। अभी हम लोग इतने ही तेजस लगभग मलेशिया को बेच रहे हैं। अब मलेशिया किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी प्राप्त करना चाहेगा तो क्या हम उसे दे देंगे? नहीं देंगे। हाँ ठीक है, 100, 150, 200 अगर इतनी खरीदता है तो डेफिनेटली हम लोग विचार कर सकते हैं। लेकिन 36 की संख्या में अगर कोई खरीद रहा है तो डेफिनेटली नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर फ्रांस की तरफ से भी किसी तरह का आश्वासन हमें दे दिया गया था, चूंकि तो हम लोग भी काफी हद तक निर्भर कर रहे थे फ्रांस के ऊपर, लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ थोड़ा बहुत लुभावना ऑफर दिया गया होगा फ्रांस को और कहा गया होगा कि आप उसी डील को आगे बढ़ा दीजिए। थोड़ा सा और लगता है बीच में चार्ज, तो वो हम लोग पे करने के लिए तैयार हैं।
हालांकि यहाँ पर अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि ये जो इंजन डेवलप किया जाएगा फ्रांस और भारत के द्वारा, ये किस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। यानी कि हमारी कोई सरकारी कंपनी होगी या फिर हमारी कोई प्राइवेट कंपनी होगी। यहाँ पर 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर ही सेफ्रॉन, जो कि फ्रांस की कंपनी जिसके साथ हम लोग इंजन डेवलप करने वाले हैं, वो किसी प्राइवेट भारतीय कंपनी के साथ मिलकर इसको डेवलप करें। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो हमारी ही है कुल मिलाकर। तो कुछ इस तरह का सिनारियो बनते हुए दिखाई दे रहा है। जय हिंद।